अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व सनदिना व शफ़ीइना व शिफ़ाइ सुदूरिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मोहब्बत से चंद मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबल फ़ातिमतुज़ ज़हरा। हज़रात गिरामी, नायत वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल मक़सूदी साहिब, हज़रत पीर साहिब क़िबला शाहिद रसूल शाह साहिब, रिचकोट की जीनत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद मुबशर साहिब, दीगर हाज़रीन गिरामी क़द्र, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम अपने ईमान का सबूत दे रहे हैं। अली का जिक्र ईमान की अलामत है और अली अली करके, अली का जिक्र करके हदीस के मुताबिक, हुज़ूर के फरमान के मुताबिक हम इस बात को साबित कर रहे हैं, जिक्र वो करता है जिसके दिल में मोहब्बत हो, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसको ईमान का सर्टिफिकेट न आपने दिया न मैंने दिया। जिसके दिल में मौला अली की मोहब्बत हो उसको ईमान का सर्टिफिकेट मदीने से मुस्तफ़ा ने अता फरमाया, हुज़ूर ने अता फरमाया उनको, उस हस्ती का जिक्र। और ये वाज़ेह रहे कि ये अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म है। सुन्नी है ना सारे, कोई दूसरा तो नहीं, सुन्नी सारे अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मानने वाले, हज़रत उमर फ़ारूक के मानने वाले, हज़रत उस्मान गनी के मानने वाले, अशरा मुबशरा के मानने वाले, ग़ज़वा बद्र के शहीदों के मानने वाले, उहद के सारे सहाबा को मानने वाले, मुस्तफ़ा के 1,24,000 सहाबा को मानने वाले सुन्नी इस बात का ऐलान करते हैं ये फ़िरका बेअदब नहीं, गुस्ताख नहीं, हम वो हैं जिनको अल्लाह ने अदब भी अता फरमाया और मोहब्बत भी अता फरमाई है। ये मौला अली उनका, चूँकि दिन उनका है, ये पिछला महीना जमादी सानी गुजरा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का महीना था। हम सारा महीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र करते रहे, जुमे में भी और महफ़िल में भी। ये मौला अली का महीना है, हज़रत मौला अली का जिक्र होगा। शाबान में हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की वलादत है। और कौन मुसलमान है जो अपने आप को हुसैन को ग़ुलाम नहीं समझता? जो ग़ुलाम है वो जिक्र करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं। ये हुज़ूर का फरमान है, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू। हुज़ूर ने फरमाया मैं मोहब्बत की तुम्हें निशानी बताऊँ? दावा बड़े करेंगे, हमें नबी से मोहब्बत है, हमें सहाबा से मोहब्बत है, हमें अहले बैत से मोहब्बत है। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हें मोहब्बत की अलामत, निशानी, दलील, सबूत बताऊं? या रसूल अल्लाह क्या? हुज़ूर ने फरमाया दावे करने की ज़रूरत नहीं, जिसको जिससे मोहब्बत करती है जहां बैठता है बस अपने महबूब का जिक्र करता है।
अपने महबूब का जिक्र करता है। अली से मोहब्बत है तो अली अली करते हैं दोस्तान मोहतरम। और ये वो हस्ती हैं सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन, वो हस्ती हैं। तारीख पढ़कर देखें, हदीस व तफसीर फिक्र, हर दोस्तान मोहतरम जाविये से मुताला करके देखें कि हजूर ने ऐलान फरमाया, पीर के दिन हजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पीर के दिन मुस्तफ़ा ने अपनी नबूवत का 40 साल की उम्र में ऐलान फरमाया, और मंगल के दिन मुस्तफ़ा आगे थे, अली पीछे नमाज पढ़ रहे थे। आला हजरत ने तवारीज़ में लिखा है, ये वो नमाज नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये वो नमाज थी जो अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी को अता फरमाई थी। चंद नफल होते थे, नमाज उस वक्त भी थी लेकिन वो सिर्फ नबी के लिए थी। हजूर ने खदीजतुल कुबरा को भी पीछे खड़े किया, हजरत मौला अली को भी। मैं इस वक्त कुर्बान गए उस हस्ती के मुकाम का अंदाजा हम लगाएंगे। इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान मौजूद हैं जो इस वक्त हैं, और 1400 साल में कितने अरब मुसलमान गुजर गए। लिस्ट तो बनी कि नहीं अल्लाह की बारगाह में? लिस्ट बनी है ना जी। एक पहला मुसलमान, दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां, 1000वां, लखवां, करोड़वां। हमारा नंबर न जाने किस अरब पे जाके हमारा नंबर आएगा। और क़यामत के दिन हम उस मर्द कलंदर की बात कर रहे हैं। क़यामत के दिन जब मुसलमानों की लिस्ट पेश की जाएगी, लिस्ट के सबसे ऊपर नाम होगा तो मौला अली का होगा, मौला अली का अव्वल मुसलमान। हाँ, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया है, फरमाया जवानों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहले, वो भी पहले इस्लाम कबूल करने वाले। और बच्चों में हजरत, आपकी 12 साल उम्र थी, 12-13 साल हजरत मौला अली की। आप बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया, औरतों में हजरत खदीजा ने, गुलामों में हजरत ज़ैद ने सबसे पहले। मगर अलल इत्तिलाक मजमूई तौर पर अगर देखें तो सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अली की ज़ात है, मौला अली की ज़ात है। और हुजूर की सोबत में रहे। मौला अली का शर्फ ये है, छोटी उम्र में हुजूर के पास आ गए थे, घर में आ गए थे। मुस्तफ़ा ने पाला, मुस्तफ़ा ने समझाया, हुजूर ने पढ़ाया, हुजूर ने लिखाया, हुजूर ने नजर करम अता फरमाई, और हुजूर सीने में खजीनाए मार्फत बरते रहे, बरते रहे, बरते रहे। दोस्तान मोहतरम, अली वो हस्ती है कि जिनकी तरबियत शुरू से लेकर आखिर तक तरबियत करने वाला कोई और नहीं था, नबियों का सरदार था, नबियों का सरदार था, तरबियत करने वाला। वैसे हर सहाबी, हजरत अबू बकर भी कुरैशी हैं, हजरत उमर फारूक भी कुरैशी हैं, हजरत उस्मान गनी भी कुरैशी हैं। हजूर का नस्ब जो है ना कुरैश में, और हुजूर का खानदान बनु हाशिम है। आगे शाखें मुख्तलिफ हैं, मेन दरख्त एक है कुरैश, आगे शाखें हैं मुख्तलिफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बनु क़य्यम में से थे, हजरत अली मुर्तज़ा और हुजूर नबी करीम बनु हाशिम में से थे। शाखें मुख्तलिफ। 5वीं 6ठी पुश्त में जाकर अबू बकर सिद्दीक हुजूर से मिल जाते हैं। उमर फारूक भी 6ठी 7वीं पुश्त में पीछे जाकर हुजूर से मिल जाते हैं। यानी कुरैश एक हो जाते हैं पीछे से जाकर। वो कहने कि नाने दादे तो कोई हंसी, ठीक है ना जी, पीछे से एक हो जाते हैं। उस्मान गनी भी ऊपर से जाकर मिल जाते हैं, यूं सारे मिल जाते हैं। मगर हुजूर ने अली उल मुर्तज़ा को ये फजीलत अता फरमाई, ये मुकाम अता फरमाया। फरमाया सारे मुझसे मिलते, मगर अली का मुकाम, ये अली सामने बैठे थे। फरमाया अंत वाना मिन नूरे वाहिद, फरमाया किसी का शजरा नसब 7वीं में मिलता है और किसी का 8वीं में, 4वीं में जाकर मिलता है। फरमाया अली तुम वो है, अल्लाह ने जिस नूर से मुझे पैदा किया उसी नूर से तुम्हें पैदा किया है, उसी नूर से तुम्हें पैदा किया है। दोस्तान मोहतरम, ये तल्लुक नया नहीं था हजरत अली का, मौला अली का हुजूर के साथ है। वो सैयदुल अंबिया है, मेरे मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया है, और मुर्तज़ा अलीउल मुर्तज़ा सैयदुल औलिया है। वो नबियों के सरदार हैं, ये वलियों के सरदार हैं। और ये सारे खजाने, ये सारे मुकामात मिले कहाँ से? मुस्तफ़ा की बारगाह से मिले हैं।
हुजूर की बारगाह से मिला है। अच्छा, 12 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया हजरत मौला अली ने और हुजूर की सोबत में रहे। दोस्तान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में फैज लेते रहे और तअल्लुक़ कितना अजीम था भाई। 12 साल की उम्र में जिस बच्चे ने सीखना शुरू कर दिया हो, और स्कूल भी आम नहीं है, यूनिवर्सिटी भी आम नहीं है, प्रोफेसर भी आम नहीं है, मौल्लिम और उस्ताद भी आम नहीं है। यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा की है और मौल्लिम खुद मुस्तफ़ा हैं। यहाँ हमारे बच्चे जो 5वीं जमात के बच्चे ना भी इंग्लिश बोलते हैं ना जी, ये प्रेप के हैं, ये नर्सरी के हैं जनाब, ये पहली दूसरी क्लास बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। 5-6 साल की उम्र में बच्चों ने सीखना शुरू किया दोस्तान मोहतरम, और 5वीं जमात तक बच्चों ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। जिनकी तरबियत हुई, मैंने छोटे बच्चों को अरबी बोलते देखा है, फारसी बोलते देखा है, तरबियत हुई तो यहाँ तक पहुँच गए। उस अली की तरबियत, इल्म, अमल, मार्फत, मुकाम का आलम क्या होगा जिसको सुबह भी मुस्तफ़ा ने सबक पढ़ाया, शाम भी मुस्तफ़ा ने पढ़ाया सबक। सरकार ने फरमाया उत्तलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, माँ की गोद से। मगर मैं एक रवायत आपको बयान करूं दोस्तान मोहतरम, ये शायद आम फार्मूला होगा, हुजूर ने कुलिया बयान फरमाया, मगर अली वो हस्ती हैं जिन्होंने माँ की गोद में आने से पहले माँ के पेट में ही नहीं बल्कि आलम अरवा से ही रब ने अली को इल्म देकर भेजा था। अली वो हस्ती है दोस्तान मोहतरम। असल बात पता क्या है कि मौला अली की हम जो शान और फजीलत बयान करते हैं, ये बातें हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता मुकाम क्या होते हैं। सुल्तान बहु क्या फरमाते, आरफ दी गल आरफ जाने की जाने बंदा नफसानी हूं, ठीक है ना जी। वो हो कोई अबू बकर सिद्दीक का, वो अली को जाने, हो उमर उस्मान गनी जैसा तो अली को जाने, और अली अबू बकर सिद्दीक को जाने। मुस्तफ़ा बैठे थे ना, हुजूर कचहरी लगी है और सहाबा किराम बैठे हैं, और सारे हजरत अली बाहर कहीं गए तो आए तो तमाम सहाबा किराम बैठे। अच्छा, हर किसी की कोशिश होती थी हुजूर के पास बैठे। अबू बकर सिद्दीक का मुकाम तो बिल्कुल हुजूर के पास होता था ना, हुजूर के पास बैठे होते। हजरत अली बाहर से आए और देखा कि जगह हुजूर के करीब जगह नहीं है, मैं पीछे बैठूंगा और किसी को तकलीफ भी नहीं देनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नजर उठाकर देखा अली आए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, फरमाया अली यहाँ आओ, अली यहाँ आओ। हजरत अली को वहां बिठाकर खुद पीछे बैठ गए। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर फरमाया मुकाम वाला ही मुकाम वाले के मुकाम को जानता है, हम नहीं जानते। अन्य आदि बला जाने की शान मोहम्मद थी। बनु उमैया के गुमाश्तों को क्या पता कि मौला अली का मुकाम क्या है। वो पूछे तो अबू बकर सिद्दीक से पूछे उमर उस्मान गनी से पूछे। टिकटकी बांध कर हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं जिनको हुजूर ने सदाकत का ताज अता फरमाया, हुजूर ने नहीं मेरे रब ने अता फरमाया अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का ताज। दोस्तान मोहतरम, और सरकार ने कितने फजाइल अबू बकर सिद्दीक, जन्नती तो हैं वो, तो कितनी उम्मत को जन्नत में लेकर जाएंगे। हजरत मौला अली बैठे और अब देख रहे हैं, बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह उम्मुल मोमिनीन अब्बा जान अली को देख रहे हैं। फरमाया हजरत अली बड़ी आसी से बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बांध के देख रहे हैं। फिर आपने बोलना ही पड़ा अम्मा जान को। अम्मा ने कहा अब्बा जान अब अली को इस तरह गौर से देख रहे हैं, इतनी देर से मैं देख रही हूं, आप मुसलसल देख रहे हैं। फरमाया मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अबू बकर हो और मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ने दूर हो जाए, मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। फरमाया अब्बा जान वो कैसे? फरमाया मैंने मुस्तफ़ा से अपने आका से सुना है अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे, ये कौन कह रहा है?
ये कौन कह रही है? आज के दौर का कोई मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं कह रहा, ये मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठने वाला सिद्दीक कह रहा है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। अगर अली के चेहरे को देखना सिद्दीक की इबादत है तो दोस्तान मोहतरम फिर हम गुनाहगारों का मुकाम क्या होगा? वहां पे हमारा मुकाम क्या होगा? आरफ दी गल की जाने बंदा नुकसान नहीं। वो एक बंदा आया ना हजरत मौला अली के पास, उसने कहा हजरत मैं बच्चों की परवरिश करना, तरबियत, मुझे कोई तरीका बताएं बच्चों की तरबियत। फरमाया कितने बच्चे? उसने बताया कितनी उम्र है? कोई 4 साल को, 5 साल का, 6 साल का, छोटे बच्चे। आपने फरमाया तूने तो देर कर दी, तू तो देर कर दी। फरमाया हजरत छोटे हैं, अभी अभी तो तरबियत करनी है। फरमाया काश तू उस वक्त मेरे पास आता जब तेरे बच्चे तेरी बीवी के पेट में होते हैं, तेरे बच्चे अपनी माँ के पेट में होते, तू उस वक्त आता और मैं तुम्हें बताता। वो बच्चे दुनिया में आते तो रब के आशिक बन के आते हैं। मौला अली का मुकाम क्या होगा? अना वाली मिन नूरे वाहिद। एक रिवायत बड़ी खूबसूरत सुने। मेरे अली मेरे मुस्तफ़ा को और मौला अली का आपस में ताल्लुक। दोस्तान मोहतरम, ये हम बैठे हुए थे दमिश्क की जामे मस्जिद में, तो वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी किताब मुझे सामने, अरबी में सारी वो किताबें वहाँ पर। तो एक किताब मैंने वो खोली, अरबी में थी, थोड़ी बहुत अरबी आती है, तो मैं पढ़ना शुरू कर दी। बड़ी खूबसूरत रवायत, अल्लाह अकबर, मौला अली की शान में। दोस्तान मोहतरम, मौलाना बलाल मकसूदी साहब बड़े मोहब्बत वाले दोस्त हैं। इनकी करामत है कि मैं यहाँ हूँ, वरना आज हमने हज़रत मौला अली के कदमों में होना था, नजफ़ में होना था। तो इन्होंने वो सारे प्रोग्राम कैंसिल करवा के ना वीज़ा ही नहीं लगने दिया इन्होंने। और कुदरती इराक में सख्त किस्म का कल से लॉकडाउन शुरू है, वहाँ पर ये ना मसला बहुत ज़्यादा हो गया। ये अल्लाह की हिकमत है, बेहतरी होती बंदा नहीं जा सका तो इसमें भी बेहतरी है। लेकिन आपसे मुलाकात होना थी। वो दमिश्क की वो लाइब्रेरी में किताब को निकाली, में पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था हजूर हजरत अबू तालिब के घर में है, फातिमा बिनते असद हजरत मौला अली की वालदा हैं, उन्होंने हुजूर को बेटों की तरह पाला। अल्लाह अकबर। मौला अली वली यहाँ कहते हैं कि वो एक अल्लाह के वली थे, बाजीद बुस्तामी, जो 14 सिपारे माँ के पेट से बढ़ के आए थे। बाजीद बुस्तामी जो माँ के पेट से, माँ रोजाना सुबह कुरान की तिलावत करती, वो पेट में सुनते थे, पैदा हुए तो 14 सिपारे उनको भी याद थे। अगर बाजीद बुस्तामी का ये आलम है तो विलायत के ताजदार का आलम क्या होगा? जहां से वलायत निकलती वहां आलम क्या होगा? दोस्तान मोहतरम, हजूर घर में आए ना तो हजरत अली की वालदा जो है फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। आप खड़ी हो गई, हजूर ने अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया, आपने महसूस किया कि अम्मा खड़ी हो गई। अगला दिन फिर हुआ तो हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर बाहर से फिर खड़ी हो गई। तीसरा दिन फिर खड़ी हो गई। फिर आपने पूछा अम्मा मैं आता हूँ, खड़ी हो जाती क्यों? तो अम्मा सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा बेटा तू आता है तो मैं तेरी अदब में एहतराम में खड़ी होती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा तू मेरी माँ है, तू क्यों खड़ी होती? मैं तेरे बेटों की तरह हूँ। तो फिर अम्मा फातिमा बिनते असद ने कहा बेटा मैं कब खड़ी होती हूँ? ये जो मेरे पेट में, अपने पेट हाथ लगा कर कहा, ये जो मेरे पेट में है, जब तू मेरे सामने आता है ये अंदर से आवाज देता है माँ खड़ी हो जा, नबियों का सरदार आया है, नबियों का सरदार। ये नबी मेरे पेट में जो बच्चा ये कहता खड़ी हो, नबियों का सरदार आया है। जो अली माँ के पेट में नबी को पहचानता है, दोस्तान मोहतरम बताएं उस अली का मुकाम क्या होगा? इसको कौन समझ सकता है? नहीं आके को नहीं आपने पैदा हुए, पैदा कहाँ हुए? किसी को शर्म मिला? किसी नबी को शर्फ नहीं मिला, किसी नबी को शर्फ नहीं मिला। दोस्तान मोहतरम खाने काबे के अंदर पैदा हुए, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पैदा हुए। बैतुल्लाह के अंदर पैदा होना इस बात की दलील था। लोगों अब भी अली की तहारत को नहीं समझोगे, अब भी अली की पाकीज़गी को नहीं समझोगे,
यहाँ तो बेवुजू कोई नहीं आ सकता, बगैर गुस्ल के नहीं आ सकता, जनाबत की हालत में, पलीती की हालत में मेरे घर में आ नहीं सकता। जिस माँ को, बेटे को मैंने अपने घर में खुद जगह दी है, अब सोचना तुम्हारा काम है कि मैंने उनको पाक कितना फरमा दिया, उनको पाकीज़गी कितनी अता फरमाई। दोस्तान मोहतरम, वो शाह साहब ने पता नहीं बात सुनाई, वो आप फरमा रहे थे बात बड़ी खूबसूरत कि अल्लाह की हिकमत थी कि मौला अली जो अल्लाह के घर में आए। मौला अली कहाँ पैदा हुए? अल्लाह के घर में। और शादी कहाँ हुई? मुस्तफ़ा के घर में। कहाँ हुई? मुस्तफ़ा के हजूर के घर में शादी हुई, सैयदा कायनात से। भाई शरीयत का एक मसला है कुफ्र का, जब शादी करें ना वो देखते हैं कि लड़के लड़की का जोड़ है, इल्मी हवाले से, समाजी हवाले से, मुआशी हवाले से, इनका स्टेटस एक है। ये नहीं कि लड़की अरबपति हो और लड़का बेचारा जो है ना वो चपड़ासी लगा हो तो शादी हो सकती, कि उनकी सोच में बड़ा फर्क। लड़का बड़ा अमीर हो, लड़की एक जनाब जाहल सी उसको दे दी जाए, ये भी नहीं। लड़की थी नबी के घर की, नबी के घर की। अल्लाह को पता था कल फातिमा से निकाह होना है और फातिमा मेरे नबी के घर में है, नबी की बेटी है। अल्लाह ने फरमाया अली तुझे मैं मर्तबा देता हूं, तुझे पैदाइश के लिए अपना घर देता हूं ताकि कल जोड़ बने। बेटी नबी के घर की है, दुल्हा अल्लाह के घर का है। सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला मुकाम ये किसी के हिस्से में आई नहीं हजरत, आई अल्लाह जिसको अता फरमाए। और इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे इमाम हैं, अहले सुन्नत के इमाम। हजूर गौसे आजम भी हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं। हम हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, उनकी तकलीद करते हैं। गौस पाक जो हैं हमारे शेख, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इतने बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने सारा कुरान पढ़ा, मैंने सारी हदीसें पढ़ी, तमाम सहाबा किराम को पढ़ा। मेरे अल्लाह ने बड़े बड़े सहाबा की सुफ्त सिना बयान की, लेकिन फरमाते हैं मैंने ये कैलकुलेशन की, मैंने ये देखा कुरान की सबसे ज्यादा आयतें जिसकी शान में नाज़िल हुई वो अली है। वो कौन है? जिसकी शान में कुरान नाज़िल हो वो कौन है? अली है। और मौला अली क्या फरमाते हैं? फरमाए पूछो तो सही, जरा खड़े होकर पूछो तो सही। फरमाए पूछना तुम्हारा काम है, तसल्ली करवाना मेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है। कुरान की 6666 कमों बेश आयतें हैं, कम भी हो सकती, ज्यादा कुछ कम है, ज्यादा नहीं है। 6666 ये मारूफ है। हजरत मौला अली ने फरमाया आयत तू पढ़, साहिल से कहा, फरमाया आयत तू पढ़, कुरान की कोई आयत पढ़। फरमाया मुझ पे नाज़िल नहीं हुई, नाज़िल मेरे नबी पे हुई है। फरमाया कोई आयत पढ़, मैं तुम्हें बताऊंगा ये कब नाज़िल हुई, कैसे नाज़िल हुई, कहाँ नाज़िल हुई, किस हैसियत में नाज़िल हुई, ये दिन को नाज़िल हुई या रात को नाज़िल हुई, ये मैदान में नाज़िल हुई या घर में नाज़िल हुई, मुस्तफ़ा किस हालत में थे। और फरमाया जिब्रील जिस हालत में लेकर आए मैं जिब्रील की हालत भी बयान फरमाऊंगा। मौला अली दोस्तान मुहतरम, वो अली। और लिया कहाँ से है भाई? लिया कहाँ से है? मुस्तफ़ा से। कहाँ से? मेरे आका से लिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से। सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अंता अख़ी फ़ी दुनिया वल आखिरा। हुज़ूर ने फरमाया ली तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी जुबान में थोड़ी लुकनत थी, और बचपन में आपने ना एक कोला आका कोला अंगारा अपने मुंह में डाल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो थोड़ी सी बोलने में लुकनत, इसलिए उनको अल्लाह ने ये दुआ अता फरमाई थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरी ज़ुबान में जो थोड़ा सा मसला है ना दूर कर दे ताकि लोग मेरी बात समझ लें। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे। फिर उन्होंने कहा या अल्लाह मेरा एक भाई है हारून,
इसको मेरा वजीर बना दे, इसको भी नबी बना दे, और मेरा बाजू इससे ताकतवर हो जाएगा, मुझे मजीद सहूलत हो जाएगी लोगों को समझाने में। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, मैंने इसको नबूवत भी दी और तेरे भाई को तेरा वजीर भी बना दिया, तेरी कुव्वत भी बना दी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। एक दिन हजरत अली बैठे, हजूर ने हजरत अली की तरफ तवज्जो करके फरमाया सुनो, फरमाया जिस तरह मूसा के साथ हारून थे, जिस तरह मूसा के साथ, यानी जहां मुस्तफा को समझाने की जरूरत, जहां मूसा को समझाने की जरूरत पड़ती तो हारून खड़े हो जाते, वो समझाते थे। फरमाया मेरे साथ अली है, जिस तरह मूसा के साथ हारून थे उसी तरह मेरे साथ अली है। मगर हुजूर ने फरमाया ला नबी आबादी, ये ना कहना नबूवत अली को मिल गई, नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी कोई हो सकता नहीं, लेकिन अली को अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम की तरह मेरे साथ जोड़ दिया है, अली मेरे साथ। दोस्तान मोहतरम, उनके मुकाम और मर्तबा का अंदाजा लगाना। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्कीनी है, जौ की रोटी है, चंद खजूरें हैं। वो अल्लामा इकबाल एक शेर में मौला अली को खराज अकीदत पेश करते हैं, फरमाया जिन्हें नाने जमी बख्शा है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। उन्हें बाजुए, और बड़ा ना पीर साहब जनाब मुजाहदा और रियाजत खुजरे बह गए, नहीं जी असी तो खाते ही कुछ नहीं, असी तो बस थोड़ा बहुत खाना होंदा, ज्यादा इबादत और रियाजत। ये हमारे जो इस दौर के जो खानकाही निज़ाम है, सबकी बात नहीं करता। अक्सर उलमा इकबाल फरमाते निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, सबसे बड़ी खानका मुस्तफ़ा की थी, सबसे बड़ा आस्ताना मौला हुसैन का था, मौला अली का था। मगर हुसैन ने मदीना भी छोड़ दिया, मक्का भी छोड़ दिया, दीन के लिए कहाँ चले गए। अल्लामा इकबाल फरमाते निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। फरमाया ये जौ की रोटी खाकर अपने तकवा को जाहिर ना कर, ये दुनिया को तर्क करके अपने आप को बड़ा वली साबित ना कर। अल्लामा कहते मौला, वो मौला अली जो कूफे में बैठकर सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। किसी ने कहा अली तुम सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे हो? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, ये टुकड़े शहर मदीना से आए हैं, टुकड़े शहर मदीना। जिन्हें नाने जमी बख्शा है तूने, जिन्हें तुमने जौ की रोटी या अल्लाह दी है, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। या अल्लाह इन पीरों फकीरों को जो जौ की रोटी खा के वलायत का दावा करते हैं, या अल्लाह इनको हम मौला अली का बाजू भी अता कर दे। वो शुजात का फैकर मौला अली। दोस्तान मोहतरम, हजूर से इस कदर मोहब्बत फिनाइयत है मुस्तफ़ा की ज़ात में। मौला अली का मुकाम पता क्या था? हजूर की ज़ात में फिना थे। जो हजूर की ज़ात में फिना हो गया वो अल्लाह की ज़ात में फिना हो गया। और एक हदीस है आपकी फजीलत में, हजूर ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और फिर फरमाया जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अली की फरमाबरदारी की उसने मेरी फरमाबरदारी की। दोस्तान मोहतरम, हिजरत की रात बिस्तर पर लेट के हजरत मौला अली, उम्र कितनी है? 22 साल। बहुत सारे 22 साल के नौजवान बैठे हैं, 22 साल के नौजवान। वो 22 साल के नौजवान इन्होंने जनाब मोबाइल तो वेल नहीं है साढ़े नौजवानों ने। अलंगे ते पान की दुकान से बड़ा रश सीगा, नौजवान सिगटा। 22 साल का नौजवान अली, अल्लाह अकबर। अभी शादी नहीं, शादी मदीने में आकर हुई। दोस्तान मोहतरम, हजूर ने फरमाया मेरे बिस्तर पर सोना है। या रसूल अल्लाह, बाहर तलवारें लेकर खड़े मैं सोना? हजूर ने ये नहीं कहा कि तुम किसी और घर में सो, मैं निकल जाऊंगा, मेरी यहाँ मानते पड़ी दिन को आकर अली मेरे बिस्तर पर सोना, सोना कत्ल होने का खतरा है, लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सोना है। अली ने नहीं कहा कि बाहर तलवारों वाले खड़े हैं, ये तो सख्त तरीन रात है या रसूल अल्लाह। नहीं, अली भी उसी बिस्तर पर सोए
जिसको वो अंदर आते देखते, उन्होंने कौन सा देखना था, तलवारें चलाते। उनका पूरा प्रोग्राम था कि हुजूर को नौज़बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। हजरत अली सो गए। जब हुजूर बाहर निकले और आपने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, उन पर मिट्टी फेंकी, वो देख रहे थे। आंखें खुली थी पर नजर नहीं आ रहा था, आंखें खुली थी पर नजर आ नहीं रहा था। ये रब की मर्जी है, जिसको दिखाए जिसको ना दिखाए। अली की शान भी किसी को दिखाए या ना दिखाए, ये उसकी मर्जी है। दोस्तान मोहतरम, वो भी थे जो अली से उस वक्त भी बुग़्ज़ रखते थे, उस वक्त भी बुग़्ज़, आज भी बुग़्ज़ रखने वाले हैं। ये अल्लाह की मर्जी है। मगर हम अपनी किस्मत में नाज करते हैं, अल्लाह ने हमें हलाली बनाया है और अली की मोहब्बत अता फरमाई है, हमें ईमान का सर्टिफिकेट। अली उस रात तू मुस्तफ़ा की बिस्तर पर सोया, बाहर तलवारें लेकर खड़े थे, तुम्हें नींद कैसे आई? इतना खौफ और दहशत थी उस रात। मौला अली ने फरमाया, जो नींद उस रात आई मुझे कभी आई नहीं, जो नींद उस रात आई कभी आई नहीं। फरमाया क्यों? फरमाया मेरे आका ने कहा था मानते देकर वापस आ जाना, मदीने पहुंच जाना। फरमाया हुजूर के मुंह से निकल गया, मुझे यकीन हो गया अली मदीने जावे ही जावे। अली मदीने पहुंचे ही पहुंचे, अली मदीने पहुंचेगा, मुझे यकीन था, तयक्कुन इस बात का था। ये मुकाम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। दोस्तान मोहतरम, चूँकि वक्त मुख्तसर है, फजीलत के इतने पहलू हैं। इल्म का ये आलम था हजरत मौला अली का, इल्म का आलम, इल्म का आलम। अच्छा, कद में थोड़ा सा छोटे थे, जिस्म फरबा था, बाल बड़े आपके घने थे हजरत मौला अली के, मगर आजिज़ी बड़ी थी। अच्छा, अक्सर मुझे पढ़े ना हदीस, वो महसूस होता वह इस तरह बस नजर नीचे करके बैठे रहना। और कमाल यार बेनियाजी थी। खैबर का दिन, हजूर ने फरमाया सुबह मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में फतह होगी। अच्छा, साहबा को पूरी रात नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। वो कहते एक सहाबी, या अल्लाह मैनू चंडा, दूसरे के अंदर सबकी आरजू थी ना जी, बहुत बड़ा मुकाम था, हर सहाबी की मोहब्बत थी, अकीदत थी, या अल्लाह मुझे एजाज मिल जाए, मुझे एजाज मिल जाए। मौला अली एक पासे एक बात से बैठे ने, और सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, हजूर की सब सारे मुंतज़िर हैं, आवाज किसको आती है? हजूर आवाज देंगे। हजूर जब नमाज पढ़ के खड़े, फरमाया आवाज आई, सब के कान खड़े हो गए। हजूर ने कहा ऐन अलीयुन, ऐन अलीयुन। अच्छा, हर कोई तैयार है झंडा पकड़ने के लिए, जिसको भी फौरन आगे बढ़ते साहबा करम पकड़ लेते। ऐन अलीयुन, हजूर अली वो पीछे बैठे, फरमाया लेकर आओ। फरमाया अली झंडा तुम्हें देता हूं। सादगी देखें, या रसूलल्लाह मेरी तो आंखें दुख रही हैं। हाय हाय हाय। वो कहते हैं जो दिल से ख्वाहिशात निकाल देते हैं ना, जो दिल से आरजुएं निकाल, हजरत तो सबों को समझते हैं दोस्तान, जो दिल से ख्वाहिश निकाल देते हैं, अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, चाहत निकाल देते हैं। ये मेराज का महीना है। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत मुजद्दद अल-सानी के खुलफा में। उन्होंने, किसी ने पूछा हजरत कभी रब के दीदार की तमन्ना की? शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, ये दो देवबंदियों के ना समझ लें, उनसे बहुत पहले मुजद्दद साहब के दौर में गुजरे। फरमाया नहीं। शेख अब्दुल कुद्दूस से पूछा कभी रब की ज़ियारत की तमन्ना की? फरमाया नहीं। फरमाया क्यों? फरमाया मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। फरमाया हजरत कैसे? फरमाया मेरे नबी ने रब की दीदार की तमन्ना ही नहीं की, दुआ ही नहीं की, ख्वाहिश ही नहीं की। वो तो मूसा ने कहा था रब्बी अरेनी, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। फरमाया जिसने मांगा था मिला नहीं, मेरे मुस्तफा ने मांगा नहीं, रब ने बुला के दीदार अता फरमा दिया। मांगा नहीं, बुला के अता फरमा दिया। शेख अब्दुल कुद्दूस ने कहा मैं भी नबी की सुन्नत पे अमल करता हूं, कभी मैंने मांगा ही नहीं, वो जब चाहेगा नबी का सदका अता फरमा देगा। इससे पता चलता मौला अली की आरज़ू। मेरी तो आंखें दुखती है। हजूर मुस्कुराए, फरमाया करीब आओ, ये प्रोग्राम हमारे पास है ठीक करने का। हजूर ने फरमाया आंखें आगे की, सरकार ने अपना लौबे दहन उनकी आंखों पे लगाया, लौबे दहन लगाया। और फिर अली ने जब झंडा पकड़ा और खैबर की तरफ चले, फिर सारे देख रहे थे ये नई फोनात्मा जौ की रोटी खाने वाला अली,
ये जिस्मानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर इतना कमजोर, मगर जब गए और खैबर का दरवाजा, मेन गेट, बड़ा दरवाजा, जिसको बाद में 80 मर्दों ने उठाया, 80 मर्दों ने उठाया, अली ने एक हाथ से पकड़ा, दरवाजा दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया, और सारे मुसलमान फौजी तो सहाबा अंदर दाखिल हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी, फतह अता फरमा दी। गज़वा बदर था ना, गज़वा बदर कितने काफिर मारे गए थे जी गज़वा बदर में? 70, कितने? 70 काफिर। अब क्योंकि सोशल मीडिया है ना, मोबाइल ने सारे इंग्लिश सिखाती है हज़रत, किन्ने इंग्लिश के लफ्ज़ कभी लोगों को पता ही नहीं सुनता। हुण आम बंदा भी ना, ऑप्शन क्या होता है जी, ऑप्शन आ जाते हैं ना मोबाइल पे। तो मैं एक अनपढ़ बंदे ने देखा, उन्हें बड़े अच्छे अंग्रेजी के लफ्ज़ बोले। मैं कि कितों सीखे? कहता जी मोबाइल तो अंग्रेजी सिखा दी ना। मैं क्या बयान कर रहा था? 70 काफिर गज़वा बदर में, गज़वा बदर में 70 काफिर मारे। और हजरत अली की उम्र कितनी है? 23 बरस। कितनी उम्र है? 23 बरस। यार मैंने पहले अर्ज किया, कद उनका जरा छोटा था। दोस्तान मोहतरम, अली ने गज़वा बदर में 70 में से 36 काफिरों को अली ने मारा। आधे 35 बनते, एक ज्यादा, 34 को बाकी तमाम सहाबा कराम ने मिलके मारा। अली ने 36 काफिरों को मारा, और तलवार दोनों हाथों में थी मौला अली के, और एक हाथ में तलवार नहीं चलाते थे, दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे, दोनों से चला रहे थे। और जब ये आप शेख अब्दुल हक मुक़द्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो मदारिज नबूवत पढ़ के देखें, बड़े ही पेटेंट तरीन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सीरत की मदारिज नबूवत, उसमें फरमाते हैं जब हजरत मौला अली तलवार लहरा कर गज़वा बदर में फिर रहे थे ना, आसमान से आवाज आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आवाज आई, आज जवान है तो अली है, तलवार है तो जुल्फ़िकार है। फरिश्ते ने, जिब्रील ने कहा, दोस्तान मोहतरम, हजूर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मौला अली, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, अली उसका दरवाजा है। ठीक है ना जी। हुण एक बंदा हो जनाब दरवाजा उतों, एक बंदा इतों जनाब कोशिश कर रहा कि मैं रोशनदान चूं, उन्होंने की कहोगे? या तो दिमाग का प्रोग्राम ठीक नहीं, ठीक है ना, या ये चोर है। ठीक है ना। हजूर ने फरमाया अली दरवाजा है, मोहम्मद तक आना है तो अली के जरिए से आना है, इस दरवाजे से होकर आना है। वो क्या अलूम व मारिफ हजूर ने अता फरमा दिए हजरत मौला अली को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दफ़ा मदीने वालों को देखा, अशूरा का रोज़ा रखा उन्होंने 10 मुहर्रम का। उन्होंने पूछा तुम्हें ये अशूरा का रोज़ा किसने बताया भी रखने का? उन्होंने कहा ये मौला अली ने बताया। अली ने, आयशा सिद्दीका ने फौरन कहा, फरमाया बिल्कुल ठीक है, अली से बड़ा आलम मदीने में कोई भी नहीं है। ज्यादा जंग तो मुआविया से हुई ना, हजरत मीर मुआविया के साथ, हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह, यजीद देबाजी, उनके साथ जंग हुई। जिस दिन हजरत मौला अली का इंतकाल, हजरत मीर मुआविया जिंदा थे। हजरत मौला अली की वफात हुई तो अमीर मुआविया ने अपने दमिश्क से ये फरमान, उसने कहा आज इल्म का और शरीयत का एक मीनार था जो गिर गया। इल्म और फिक़्ह का, शरीयत का एक मीनार गिर गया, बहुत बड़ा एक सपूत था जो दुनिया से रुखसत हो गया। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, उनके अल्फाज थे, उनको खराज अकीदत। आपके कज़न है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत मौला अली के चचा अब्बास के बेटे, उन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी है जिसको तफसीर इब्ने अब्बास कहा जाता है। सऊदीया से पूरी दुनिया से मिलती है, मुख्तसर तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास, यानी सबसे पहली तफसीर वो है। दोस्तान मोहतरम, बच्चों भी खामोश, ये आखिरी बस 5-7 मिनट है। इब्ने अब्बास एक दिन आए रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, हजरत मौला अली से कहा हजरत आज कुछ मुझे कुरान का कुछ समझाने मिले, कुछ कुरान समझाएं। मौले ने कहा कि आए बैठे।
मैं बयान करता हूँ दोस्तान मोहतरम, पहली तफसीर इब्ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहुत बड़े आलम गुजरे उम्मत में, हजूर ने बड़े अलकाब उनको अता फरमाए, बड़े परहेजगार और शरीफ नफ्स, बड़े आशिक रसूल सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। आप बैठ गए, फरमाए अलम शरीफ से शुरू करें। मौला अली ने कहा, फरमाए हजरत बिस्मिल्लाह। हजरत मौला अली ने अलम शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। सारी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फरमाया अब इसकी तफसीर बयान करूं मैं। अली अली है, अली अली है। दोस्तान मोहतरम, फरमाया आपने अलहम्दो की पहला लफ्ज जो ना वो लिया अल्हम्दो, बस ये अल्हम्दो, अलिफ लाम हे मीम दाल 5 हरूफ हैं। हजरत मौला अली ने कहा मैं इसकी तफसीर बयान करता हूँ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मौला अली ने अलहम्दो की तफसीर नहीं बयान की, बल्कि अलहम्दो का जब पहला अलफ है अलफ की तफसीर बयान फरमाई, फिर लाम की तफसीर बयान फरमाई, फिर हा की तफसीर बयान फरमाई, फिर मीम की। फरमाया मौला अली हम इशा की नमाज पढ़ के बैठे थे, मौला अली दाल की तफसीर बयान कर रहे थे कि फजर की अजान की आवाज आ गई। अना मदीनतुल वाली बाबूहा, उनके बारे में पूछते हो, मगर सादगी भी बड़ी है। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात का एक जोड़ा था, जब शादी हुई ना तो एक उनको फिर नया सूट मिला उनको, जो तुर्की के अजायब घर में उनका वो कपड़े पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम ये कुर्ता नहीं पहनते, खुला कुर्ता, यानी मर्द जैसा कुर्ता पहनते, अम्मा जान को कुर्ता ऐसा था, एक नया एक पुराना। दोस्तान मोहतरम, इतनी सादगी उस घराने की, इतनी सादगी। एक शख्स कूफा में आया और मस्जिद में गया, हजरत मौला अली सूखे टुकड़े पानी से खा रहे थे। उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं दूर से आऊँ, मुझे रोटी और खाने की ज़रूरत है, मैंने रात रहना है। आपने एक आदमी को बुलाया, फरमाया इसको ले जाओ हसन के पास, अपने बेटे हसन के पास भेजा। वो उस आदमी को हसन के इमाम हसन के पास लेकर गए। इमाम हसन को दस्तरखान लगा है, खाने लगे हैं, लोग खा रहे हैं। उस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया। वो फरमाया हजरत थोड़ी इजाजत है। उस आदमी ने कहा, इमाम हसन ने क्या? फरमाया मैं थोड़ा सा खाना लेना चाहता हूँ। फरमाया क्यों? तू हमारा मेहमान है, यहाँ रहे, सुबह दोपहर शाम खाना मिलेगा और यहाँ हमारे पास तुम क्याम करो। उसने कहा जी अपने लिए नहीं, वो मस्जिद में एक आदमी सूखी रोटी खा रहा था, मैं उसके लिए खाना लेना चाहता हूँ, मैं उसके लिए लेना चाहता हूँ। इमाम हसन को पता चला, आपने वरो अल्लाह के बंदे, तो सारा दस्तरखान ही उस आदमी का है, ये सारा तुम्हें मालूम नहीं वो कौन? फरमाया वो अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाके अर्ज किया, मौला अली आप सूखे टुकड़े और हमें इतना अच्छा खाना, आप वो खाना क्यों नहीं खाते? मौला अली ने कहा जिस दिन मेरे मुल्क में, मेरी रियासत में हर बंदा वो खाना खाएगा, उस दिन अली भी वो खाना खाएगा। दोस्तान मोहतरम, ये सादगी। कूफा की जामे मस्जिद में थे, सुबह अब नमाज की आवाज दे रहे हैं लोगों, नमाज का टाइम, वो ये इस्लामी भाई भी नहीं सुबह सदाए मदीना देते, ये नमाज का वक्त। मौला अली नमाज के लिए, वो जालिम छुपा हुआ था इब्ने मुलजम, उसने जनाब आके सामने से तलवार किया। एक रवायत ये है, एक ये कि आप मस्जिद में जाके नमाज में खड़े हो गए थे और उसने ताक लगाकर सामने आकर जब नमाज पढ़ा रहे तो मौला अली के जे तलवार का वार किया। दस्तान मुहतरम, जख्म आया, दिमाग बाहर आ गया। 2 दिन इस कश्मकश में रहे, तीसरे दिन फौत होने लगे। आपकी जामे मस्जिद कूफा में, अल्लाह आप सबको ले जाए, वहां पर ये अल्फाज आज भी हजरत मौला अली के अल्फाज लिखे हैं। फरमाया ये ना समझना मेरे दुश्मन ज्यादा तो अली नाकाम हो गया, मेरे खिलाफ साजिशें ज्यादा तो अली नाकाम हो गया, या अली मदीने सुकूफे आया तो नाकाम। फरमाया नहीं, मौला अली ने रुदर रूह परवास कर रही है, रूह निकल रही है, और मौला अली ने 3 मरतबा बुलंद आवाज में कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। आपने 3 मरतबा कहा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। उम्मत को पैगाम देकर गए, अली नाकाम नहीं गया, अली दुनिया से कामयाब होकर गया। दोस्तान मोहतरम,
दोस्तान मोहतरम, अब आखिर में जो है ना, वो मोहब्बत में आपको अर्ज करना चाहता हूँ। अली से मोहब्बत है ना, और अम्मा जान से, सैयदा फातिमा से मोहब्बत है, हसन हुसैन से। अच्छा, ये ऐसा निज़ाम है, रूहानी ऐसा निज़ाम है दोस्तान मोहतरम, आप इधर सिर्फ सोचेंगे तो मैसेज पहुंच जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे सीनों के राज भी जानता हूं। अपने नबी को अल्लाह ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। हजूर ने फरमाया कि मैं सिर्फ तुम्हें नमाज में झुकता और खड़ा होता नहीं देखता, हजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दिल की कैफियत भी देखता हूं। दिल की कैफियत भी देखता हूं। हम यहां से नियत करते हैं तो बात वहां तक पहुंच जाती है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप है ना जी, सबके मोबाइल पे होगा इस्तेमाल। अच्छा, आपको एक मैसेज आता है, एक मैसेज आया, रिसीव किया, उसको आपने पढ़ा। अच्छा, उधर आपका दोस्त जो कराची में है, मदीना शरीफ में है, अमेरिका, लंदन, जहां भी है, वो वहां से एक और मैसेज आपके लिए टाइप कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी सेंड नहीं किया, अभी टाइप कर रहा है। तो आपके मोबाइल पर ऑप्शन आ जाएगी कि मैसेज टाइपिंग, आपके वहां पर आ जाएगी कि आपका दोस्त मैसेज टाइप कर रहा है। भी आता कि नहीं आता? और जरा सोचे तो सही, ये एक मोबाइल सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमारा आज के दौर का एक मादी सिस्टम, अभी उसने मैसेज सेंड नहीं किया, वो अपने मोबाइल पे लिख रहा है और मुझे पता चल रहा है कि मैसेज लिखा जा रहा है, अभी आने वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैसेज अभी लिख रहा है, वो सेंड करेगा। फरमाया इधर तुम अल्लाह और उसके रसूल से, सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत की नीयत करना तुम्हारा काम है, दिल में ख्याल पैदा करना तुम्हारा काम है, अली को मतले करना रब ने फरमाया हमारा काम है। यहां पर भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब एक मैं तीन वाक़या आपको बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ। हजरत ने बड़े बर वक्त मुझे बताया, हमारे एक दोस्त है डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, सिंध में, सिंध का एक शहर है टंडो मोहम्मद खान, पता हो कुछ दोस्तों को, हैदराबाद से थोड़ा सा आगे ना, 30-35 किलोमीटर, टंडो मोहम्मद खान, वहां के रहने वाले, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। वो ना उनके और मेरे शेख एक ही हैं। सिंध में हमारे पीरो मुर्शिद हैं साईं हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी। तो बहुत बड़ी कादरी सिलसिले में बहुत बड़ी वो इल्मी, रूहानी और अमली शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं। गौस पाक की बारगाह से वो वाहिद हस्ती है पाकिस्तान में जिनको बगदाद शरीफ से, गौस पाक के दरबार से जो गद्दी नशीन है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की खिलाफत अता फरमाई है। उन्होंने कहा दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा बस, ये इसको हमने देनी थी। ये फकीर आदमी है, बहुत बड़ी। उनके वो मरीज है डॉक्टर साहब, वो कहते, एक दिन उन्होंने कहा कि साईं मैंने आना है तो मुझे थोड़ा टाइम दे। उन्होंने कहा ठीक है, अब शाम को आ जाएं। तो शाम को आगे बैठे, मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है। साईं कहते वो बैठे तो बैठ के ना रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा खैर है, कोई मसला बन गया? डॉक्टर से पूछा, उसने कहा नहीं साईं बात ऐसी है। अब अंदाज़ा करें दोस्तान मुहतरम, वो डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर बशीर उनका नाम था। वो कहते मैं बगदाद शरीफ गया, बगदाद शरीफ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पर हाज़िरी दी, और साथ ही पीछे कब्रिस्तान है जहाँ हज़रत शेख शिबली का मज़ार है, और एक तरफ हज़रत मंसूर हल्लाज का मज़ार है। उसी बगदाद में हज़रत जुनैद बगदादी का, हज़रत श्री सख्ती का, हज़रत मरूफ करकी का, बड़े बड़े औलिया कराम के मज़ारात हैं बगदाद में। वो शेख शिबली का मज़ार पर जाने लगे। वो कहते मैं इस तरफ रोड पे जा रहा था तो घर वालों ने कहा खाने वाली चीज़ लेने, सामने वो बर्गर वगैरह बना रहे थे शवार में, तो वहां से मैं लेने लगा। छोटी दो बच्चियां आ गई, दो छोटी बच्चियां, वो आके खड़ी होके हमें देखने लगी। कहते मैं उन्हें देखने, बगदाद में बड़ी गुर्बत है, जंग के बाद ने बड़ा मसला वहां पे, तो मैंने उनको देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने आगे बढ़ के ना एक बच्ची को उठा लिया, इशारतन, वो अरबी बोलती थी। मैंने इशारा करके पूछा कि ये लेना है, मैं दूं? तो बच्ची ने सिर हिलाया, लेना है।
वो फरमाते हैं डॉक्टर साहब ने कहा जी मैंने दोनों को ना वो बर्गर लेकर दिए और थोड़े पैसे भी दिए, उनको पैसे भी दिए। सामने घर में बच्चियाँ चली गई, मैंने कहा इनका घर चली गई, बात खत्म हो गई। वो कहता जी कि फिर वहाँ से मदीना शरीफ चले गए, उम्रा किया, वापस पाकिस्तान आए हजरत। वो डॉक्टर कहता जी साईं मैं रात सोया था तो ख्वाब में एक बीबी साहबा मुझे मिली, एक बीबी मिली, अभी में गैब भी देखी, पर्दे में है पूरी सर से लेकर पांव तक, मेरा नाम पुकारा बशीर या बशीर। मैंने मुड़ के देखा बीबी साहब, कोई बीबी औरत है। मैंने इधर फिर मेरा नाम लिया, मैं अपने पास बुलाया, मैं करीब गया, वो बीबी साहबा ने कहा बशीर ऐसल माशेक, जो तू चाहता है मांग, जो चाहता है मांग, जो मांगेगा मैं तुम्हें अता करूंगी, मैं तुम्हें अता करूंगी। वो डॉक्टर बशीर रो रहा है अपने मुर्शिद के सामने बैठा। वो कह रहा साईं मैंने बड़ी हिम्मत, मैंने कहा बीबी साहबा से, मैंने कहा अब कौन है अम्मा जी, अब कौन है? आवाज आई अना बिन्ते रसूलिल्लाह, अना फातिमा बिन्ते रसूल, मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा। फरमाते मैं ख्वाब में करूं अम्मा जाने मुझ पे करम कैसे, ये करम कैसे? तो कहा ओ डॉक्टर वो जो बगदाद में तूने 2 बच्चियों के साथ मोहब्बत की थी वो किसी और की नहीं थी, वो सैयदजादियां थी, वो मेरे खानदान की थी। उधर तू उनकी खिदमत कर रहा था, उधर मैं मदीने से तुम्हें देख रही थी। फरमाया तूने मेरी बेटियों की खिदमत की, अब मैं आई हूं, मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। दोस्तान मोहतरम, और कैसा भी उस पर करम हुआ, अगले सफर में गया, कुदरती वहाँ उसका डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया मदीना में, और जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा के कदमों में जगह मिली उसको, सैयदा कायनात के कदमों में उसको जगह मिली। दोस्तों ये मोहब्बतें हजरत मौला अली से क़यामत के दिन उठेंगे ना, हुजूर ने फरमाया मेरे हौज पर साकी अली होगा और मेरा झंडा भी क़यामत के दिन अली के हाथ में होगा। उस दिन मंजर क्या होगा? अहले बैत से मोहब्बत और इसके साथ साथ सहाबा इकराम से मोहब्बत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अशरा मुबशरा, साबिकून अव्वलून, मुहाजिरीन, अंसार, जितने सहाबा हैं। एक बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया हुब्बुल अंसार मिनल ईमान। हुज़ूर ने फरमाया ये अंसारी है ना मदीने के, हम सब कुछ छोड़ के आए थे, अंसार ने सब कुछ फिदा कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे अंसार से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको भी ईमान अता फरमाएगा। सहाबा से ये मसले के अहले सुन्नत है। आला हजरत का शेर सुनने तो श्री मौलाना आपको बताएंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया में अहले बैत की कश्ती में बैठे हैं और सहाबा सितारों की तरह चमक रहे हैं। हम कश्ती में बैठकर सितारों को देखकर रास्ता तलाश कर रहे हैं और हमारी मंजिल सीधा मदीना की तरफ है, मुस्तफ़ा के कदमों की तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें हुब्बे अहले बैत हुब्बे सहाबा पे ही हमें कायम रहने की, मरने जीने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।